We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे वॉरजोन की खबरों के साथ। इजराइल ने यमन पर ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत एयर स्ट्राइक की है। बताया यह जा रहा है कि इस हमले में हूतियों के 60 से ज्यादा अहम रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया गया। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों में ईरानी प्रॉक्सी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो क्या यह हमला ईरान और उसके प्रॉक्सी और उसके दोस्तों को इजराइल की सीधी चेतावनी है? इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मीटिंग से करीब 24 घंटे पहले ईरान के दोस्त पर हुआ सबसे बड़ा प्रहार। लाल सागर से लेकर यमन की राजधानी सना तक इजरायली प्रतिशोध के बारूद से झुलस गई। बंदरगाह हो, पावर स्टेशन हो, रणनीतिक ठिकाने हो या फिर समंदर में मौजूद हूती मिलिशिया के फ्लैग लगे शिप, शाह अंधेरे में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ बर्बादी की आग फैल गई। रेड सी से सना तक बमबारी, बदला हाहाकारी। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग का वार, यमन में हाहाकार। हूती पर इजरायली हमला, खामनेई का दोस्त दहला। ईरान के बाद यमन, नेतन्याहू का इंतकाम। इजरायल के ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग से यमन में कोहरा। यमन से हमले के पहले हुंकार भरते इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट, इन्हीं लड़ाकू जहाजों के दम पर इजरायल ने यमन के बड़े हिस्से को दहला दिया। इजरायल के लड़ाकू जहाजों ने यमन के 3 अहम पोर्ट को धुआं कर दिया। आईडीएफ ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट को पहली बार निशाने पर लिया। ये बंदरगाह आयात निर्यात का बड़ा केंद्र बताया जाता है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने रास कातिब पोर्ट को भी टारगेट किया। इस पोर्ट का इस्तेमाल हूती मिलिशिया सैन्य ठिकाने के तौर पर करती है। वहीं आईडीएफ के हमले में सलीफ पोर्ट भी धुआं हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि सलीफ पोर्ट का इस्तेमाल हूती वेपन डिपो के तौर पर करते हैं। इस हमले की टाइमिंग और संदेश बेहद अहम बताए जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई आशुरा यानी मुहर्रम के मौके पर बंकर से बाहर आए और इसके ठीक 24 घंटे बाद ईरानी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया ने इजराइल को टारगेट कर मिसाइल दागे थी। लेकिन हूतियों की इस हिमाकत का इतना कड़ा प्रतिकार इजराइल करेगा, इसकी उम्मीद इन शिया लड़ाकों को भी नहीं रही होगी। इजराइल और ईरान की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा है ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी हूती का इजराइल के खिलाफ, जिसने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन को टारगेट करने के लिए मिसाइल और साथ ही ड्रोन लॉन्च किए। इस हिमाकत का जवाब देने के लिए इजराइल ने भी हूती के 3 बड़े ठिकानों को दहलाया और टारगेट पर 3 ऐसे बंदरगाह रहे जहां पर इस हमले के बाद भगदड़ मच गई। एक तरफ नेतन्याहू ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी, वहीं दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने अपने टारगेट की तरफ टेक ऑफ किया। तेल अवीव से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय ही नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया था कि अब डर का दौर खत्म होने वाला है। समझौता हमारी शर्तों पर होगा। गाजा का हमास हो या फिर कोई भी दूसरा जो इजराइल को डराना चाहता है, वो ये जान ले कि अब ये नहीं होगा। जिस तरह से हमास की कमर तोड़ी गई, उसी तरह से उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान साफ दिखाता है कि इजराइल अब किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं।
हूती विद्रोही ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। माना जाता है कि इन्हें फंड और हथियारों की सप्लाई ईरान से ही मिलती है और ये ईरान के ही इशारे पर काम करते हैं। हमास और इजराइल की जंग के शुरू होने के साथ ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर हमले शुरू किए और ये हमला बदस्तूर जारी रहा। लेकिन ये हमला तब रुक गया था जब ईरान और इजराइल की जंग चल रही थी और जैसे ही सीज फायर हुआ उसके ठीक बाद से हूती फिर से इजराइल के खिलाफ हमले को तैयार दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमले को अंजाम भी दे रहे हैं। खामनेई के तेहरान में सार्वजनिक रूप से दिखने के फौरन बाद हूतियों ने इजराइल को टारगेट करने की हिमाकत की है, जिसका उसे करारा बदला मिला है। तो क्या इजराइल अपने दुश्मन के खिलाफ परमानेंट सॉल्यूशन की रणनीति पर काम कर रहा है? पहले उसने हमास की कमर तोड़ी, फिर हिजबुल्लाह को घुटने पर लाया, उसके बाद ईरान की एटमी और मिसाइल पावर को बर्बाद किया और अब उसके टारगेट पर है ईरान का सबसे बड़ा दोस्त हूती विद्रोही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।